नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक से छोटी छोटी प्रसंग लेकर छोटी छोटी कहानी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय होता है प्रेरणादायक कहानी कि इन्हीं कहानियों से कई कहानियों से हमारे मन मस्तिष्क पे इतना छाप छोड़ जाती हैं और इतना हमारे को उत्साहित करती हैं कि हम मानस पटल से उसको बहुत जल्दी निकाल नहीं पाते, अंकित हो जाती हैं। और बार बार हमारे दिमाग में जब निराशा या असफलता लगती है तो यही कहानियाँ हमारे आत्मबल को आगे बढ़ाती हैं, आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं और एक दृढ़ संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती हैं। फिर हम ज़्यादा इधर उधर नहीं भटक पाते हैं, क्योंकि बचपन की कई कहानियों की जो एक सेइंग है, एक जो लर्निंग है या एक सीख है, वो अभी भी मेरे भी दिमाग में अभी तक अंकित है। और वाकई में जब कभी भी असफलता या निराशा या उदासी होती है तो मुझे फिर से वही कहानियाँ बचपन की याद आ जाती हैं और मैं दुगने उत्साह से उस कार्य को करती हूँ और सफल भी होती हूँ। देखिए, सफलता तो लगता ही है, ये जीवन का एक चक्र है। कभी सफलता हावी हो जाती है, असफलता मिलती है, कभी असफलता हावी हो जाती है, सफलता नहीं मिलती है। तो ये बराबर होते, लेकिन यदि आप भरपूर ऊर्जा से, विश्वास से, आत्मविश्वास से भरपूर हैं तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी या बहुत कम मिलेगी। तो चलिए, इसी कड़ी में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है, शीर्षक है स्वप्न कक्ष। स्वप्न मतलब सपना, कक्ष मतलब कोठरी। चलिए ठीक है। एक शहर में एक युवा रहता था जो कि बहुत ही ईमानदार, सच्चरित्र, सदाचारी और बहुत ही परिश्रमी भी था और अपना कार्य बहुत लगन से करता था, मेहनत से करता था। तो जाहिर सी बात है, वो सबका अच्छा प्रिय तो बनेगा ही। तो माँ बाप, भाई बहन, ये तो प्रियजन होते ही हैं, लेकिन आस पड़ोस भी, नाते रिश्तेदार भी, और उसके यहाँ तक कि जो सहकर्मी थे, साथ में काम करने वाले लोग थे, वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ता था, सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। इसलिए सभी लोग उस पर जान छिड़कते थे, उसको चाहते थे। खैर, लेकिन मन के कोने में उसके एक कांटा सा चुभा रहता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता कि जिस चीज़ की मैंने सफलता की कामना की थी या जो स्वप्न मैं देखता हूँ वो हाथ में नहीं आता है, जैसा लगता है फिसल गया। असफलता ज़्यादा मुझको हाथ में आती है, सफलता नहीं आ पाती है। क्या करना चाहिए? मेरा तो इतने बड़े बड़े सपने हैं, वो सब अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, क्या करूँ? तो कभी कभी वो उदास हो जाता था। और इसी उदासी की वजह से एक दिन क्या हुआ कि स्वप्न लोक से निकल के वो काल चक्र में समा गया, यानी जीवन चक्र से निकल के काल चक्र में वो समा जाता है। समा गया तो जाहिर सी बात है, अच्छे कर्म किए थे, सबकी सहायता करता था, ईमानदार भी वो था, सच्चरित्र भी था, तो जाहिर सी बात है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में जब वो पहुंचा तो देखा उसने कि अरे वाह, बहुत यहाँ तो अच्छे अच्छे माल हैं, कितना सुंदर सजा हुआ है कक्ष, और कितना आलीशान है। उसे कभी सोचा ही नहीं था कि स्वर्ग की कल्पना भी उसने इतनी सुंदर नहीं की थी जितना कि उसको देखने में उसने अपनी आँखों से देखने को मिला। बहुत खुश हुआ, बहुत वो उसको उल्लास अंदर से मिला और सोचने लगा कि स्वर्ग तो अतुलनीय है, बहुत सुंदर है। फिर वहाँ से एक देवदूत तो उसके साथ था। बोले, तुम प्रसन्न हो यहाँ पर? बोले, हाँ मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा है, मेरे तो सपने से भी ये परे है। तो बोला, आओ मैं तुमको पूरा स्वर्ग का चक्कर लगवाता हूँ। तो जाहिर सी बात है, वो देवदूत के साथ गया और पूरे स्वर्ग का चक्कर लगाया। उसके बाद उसने कहा कि चलो मैं तुमको मेन अच्छी मुख्य तुमको कक्ष दिखाता हूँ। तो सोने का कक्ष अलग था, खाने का कक्ष अलग था, और सब चीज़ों के अलग अलग कक्ष बने हुए थे। उसी में एक स्वप्न कक्ष था। अब आई बात ना, स्वप्न कक्ष था तो उसमें जाकर के वो ठहर गया और उसकी आंखें भी ठहर गई। उसने ये देखा कि जिस चीज़ की मैं कल्पना करता था,
या जिस चीज़ के लिए मुझे सफलता नहीं मिली उसके छोटे छोटे जो कि है प्रतिरूप, उसके मॉडल्स रखे हुए हैं, ये कैसे संभव है। तो जाहिर सी बात है उसकी उत्सुकता हुई, तो उसने देवदूत से पूछा कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, पहले आप ये बताइए कि ये किस चीज़ के प्रतिरूप या मॉडल आपको समझ में आता हो। तो मॉडल कैसे छोटे छोटे रखे हैं। बोले इसलिए रखे हुए हैं कि जो व्यक्ति सपना तो देखता है और बहुत देर तक वो मेहनत भी करता है, लेकिन सफलता के चाह में जब उसको असफलता प्राप्त होती है तो तुरंत ही उस काम को करना छोड़ देता है, प्रयास ही करना छोड़ देता है। जाए भाड़ में जाए, अब नहीं करता हूँ, मैं दुखियारा हो गया हूँ, मैं नहीं करूँगा। दृढ़ संकल्प की जो अभाव हो जाता है वो उसके प्रतिरूप मॉडल के रूप में ये लगे। तो तुमने देख लो, तुमने जिसके लिए सपना देखा था, तुमने जिसके लिए एक आस लगाई हुई थी, उसी के मॉडल्स ये रखे हैं छोटे छोटे। तो बोला अच्छा ये बात है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं। बड़े सोच में पड़ गया वो। मैं ईमानदार था, सब कुछ था, मुझे स्वर्गलोक के अलौकिक सौंदर्य देखने को मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे ज़रा सी बेवकूफ़ी से, ज़रा सी हमने मेहनत नहीं की तो हमको असफलता का दामन थामना पड़ा, असफलता हमारे सामने आ गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप कभी निराश मत होइए। मनुष्य अपने जीवन में सपने देखता है और आप भी देखिए सपने, लेकिन उतना ही देखिए, उसका एक खाका फॉर्मेट बनाइए कि हमको इसमें कितनी सफलता मिलेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कब तक ये प्रयास करता रहूं। जी हाँ, तब तक उसका फॉर्मेट बन जाए और आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो तब तक दृढ़ संकल्प रहिए जब तक कि आपका प्रयास समाप्त नहीं होता और आपको सफलता नहीं मिल पाती है। जब तक सफलता मिलने को होती है और असफलता का उस समय असफलता आपके साथ रहती है, सफलता नहीं मिल पाती, आप उसको करने का संकल्प या प्रयास जो कि है उसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। जब आपने फॉर्मेट बना लिया, आपके पास साधन है, आपके साथ सब कुछ है, तो आप तब तक करिए प्रयास, दृढ़ संकल्प हुइए जब तक कि आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाते हैं या पा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आपने मन में जो ठाना है, यदि कर सकते हो तो उसको अंतिम छोर तक प्रयास करते रहिए। फिर कभी भी आप असफलता का दामन नहीं थामेंगे, असफलता नहीं मिलेगी, निराशा नहीं मिलेगी, और सफलता निराशा नहीं मिलेगी तो कभी भी आप उदास नहीं होंगे और आप आने वाली जनरेशन को भी यही सीख देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।